ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली के जेएनयू से, जहां पर एनएसयूआई की ओर से बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर यहां पुलिस की तैनाती की गई है। तो जेएनयू में वीसी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए मेन गेट पर जमा हुए हैं छात्र। एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही है, लेफ्ट के छात्र संगठन भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वजह से यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस की भी तैनाती की गई है। अलग अलग छात्र संगठनों के झंडे आप देख सकते हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले जेएनयू वीसी का एक बयान सामने आया था और इसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं एनएसयूआई और तमाम जो लेफ्ट से जुड़े संगठन हैं, छात्र संगठन, वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वीसी शांतिश्री पंडित ने एक बयान दिया था और उसी बयान को आधार बना करके ये छात्र संगठन विरोध करने के लिए उतरे हैं। बैनर पोस्टर के साथ नारेबाजी की जा रही है। बड़े पैमाने पर पुलिस यहां पर पहुंची है और बैरिकेडिंग की गई है। जेएनयू जहां छात्रों का विरोध प्रदर्शन अक्सर सुर्खियों में रहता है, कई बार विवाद भी खड़े होते हैं और इन सब के बीच जेएनयू की वीसी शांतिश्री पंडित का जो एक बयान है कुछ दिनों पहले का, उसको लेकर इस्तीफा मांगा जा रहा है। बैनर पोस्टर में इस्तीफे की मांग की जा रही है। एसएफआई, आईसा, एनएसयूआई, जितने भी लेफ्ट से जुड़े हुए छात्र संगठन हैं और कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और अजातिका इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अजातिका, या वहां की तस्वीरें दिखाएं और बताएं क्या हालात हैं अभी। आपको जो प्रदर्शन दिखाई दे रहा है वो कुलपति शांतिश्री पंडित, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था उसमें उनका बयान दलित विरोधी बताया गया है। जो उन्होंने बोला था उस पर आपत्ति स्टूडेंट्स ने जताई है और साथ ही साथ यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उन्हें जल्द से जल्द लागू किया जाए उन नियमों को, उसको लेकर भी ये प्रदर्शन हो रहा है। और आपको बता दें कि लॉन्ग मार्च जो है उसको आयोजित किया गया है जेएनयू एसयू, यानी कि जेएनयू का जो छात्र संघ है वो ये आयोजित कर रहा है। साबरमती ढाबा है जेएनयू में, जहां से इसकी शुरुआत हुई है, जहां के विजुअल्स भी आप दिखा रहे हैं दर्शकों को। और ये मार्च जो है कई किलोमीटर तक चलेगा। स्टूडेंट्स, रोषित स्टूडेंट्स कहे तो सही होगा, आक्रोशित स्टूडेंट्स कहे तो सही होगा, गुस्से में जो स्टूडेंट्स हैं वो शिक्षा मंत्रालय के बाहर पहुंच रहे हैं और सवाल करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा उनकी जो मांग है वो शांतिश्री पंडित यानी कि वीसी जो जेएनयू की है, जो कुलपति है, उनका इस्तीफा मांगा जाएगा। उनको लेकर जो बयान उन्होंने दिया है मीडिया में, उसको लेकर घोर आपत्ति स्टूडेंट्स बता रहे हैं। उनका कहना है कि जो कुछ उन्होंने दलितों को लेकर बोला है, जो विक्टिम कार्ड बोला है, जो विक्टिमहुड बोला है, उससे वो पूरी तरह से उसके साथ बिल्कुल सहमत। बहुत शुक्रिया जातिका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जेएनयू में वीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और बड़े पैमाने पर छात्र संगठन के से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो यहां नजर आ रहे हैं और यहां पर प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के। बहुत शुक्रिया जातिका। और इस वक्त जेएनयू से बड़ी खबर आ रही है, वहां पर लाठीचार्ज किया जा रहा है पुलिस की ओर से। देखिए एक्शन यहां दिख रहा है। सुरक्षा बल आरएएफ के जो जवान हैं वो यहां लाठीचार्ज जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, बल प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कुछ छात्र और ऐसे में यहां पर हालात तनावपूर्ण बनते हुए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बाहर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर प्रशासन की तैनाती की गई है और सैकड़ों की संख्या में जो छात्र जमा हैं, इसमें एनएसयूआई, एसएफआई, आईसा और लेफ्ट से जुड़े जो दूसरे छात्र संगठन हैं वो पहुंचे हैं। जेएनयू की वीसी शांतिश्री पंडित के बयान को आधार बना करके ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उन्होंने दलित विरोधी बयान दिया है और उन्हें उनके पद से हटाया जाए। शांतिश्री पंडित के बयान के विरोध में इस्तीफे की मांग करते हुए छात्र संगठन विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और यहां प्रशासन के साथ टकराव जैसे हालात बने हुए हैं। पहले भी अतीत में जेएनयू में विरोध प्रदर्शन कई बार हिंसक रूप भी ले चुका है और ऐसे में यहां बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। देखिए बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करते हुए भी यहां छात्र नजर आ रहे हैं। अजातिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अजातिका, प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम दिख रहे हैं लेकिन टकराव जैसे हालात बन रहे हैं वहां। चंदन, टकराव जैसे हालात बन रहे हैं और स्टूडेंट्स के बीच में बहुत गुस्सा दिखाई दे रहा है, जिसके चलते रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो डिप्लॉय की गई है, जो ब्लू यूनिफॉर्म में आपको और दर्शकों को नजर आ रही है। दरअसल जेएनयू एसयू की तरफ से यानी कि छात्र संघ की तरफ से ये जो प्रदर्शन है उसका आयोजन किया गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के साबरमती ढाबा से ये जो प्रदर्शन है ये शुरू हुआ है, जहाँ के विजुअल नजर आ रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं।
दरअसल जो पॉइंट टाइम है वो 2:30 बजे का है और 2:30 बजे के बाद अब जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त आपको एकत्रित दिखाई देंगे, जो कि लॉन्ग मार्च करते हुए शिक्षा मंत्रालय तक जाएंगे, जो कई किलोमीटर यहाँ से दूर है। और इसमें बता दें जो मुख्य मांग है इन स्टूडेंट्स की, वो जेएनयू की कुलपति प्रोफेसर शांति श्री पंडित, जो उन्होंने हाल ही में इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने दलितों के लिए विक्टिमहुड जैसा इस्तेमाल शब्द किया, साथ ही उनका जो स्ट्रगल है, उनका जो संघर्ष है वो ब्लैक से भी कंपेयर किया और ये बोला कि विक्टिमहुड जो है उससे निकलने के बाद ही आप आगे जा सकते हैं और आप प्रगति कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो बीसी का पक्ष है उनका ये कहना है कि उनके बयान को गलत तरीके से देखा जा रहा है, लेकिन खास तौर पर जो रोष है, जो आक्रोश है, वो आपको इसमें जेएनयू के छात्रों में नजर आएगा। राधिका, जो छात्र हैं उन्हें इस प्रदर्शन की इजाजत की सीमा कहां तक है, कहां तक प्रदर्शन की इजाजत मिली हुई है और छात्रों का इरादा क्या है? जी चंदन, देखिए इजाजत उन्हें कहाँ तक मिली है ये साफ तौर पर स्टूडेंट्स की ओर से बयान नहीं दिया गया है, लेकिन आमतौर पर जब हम मंत्रालय की बात करते हैं तो मंत्रालय के आसपास प्रदर्शन करने की परमिशन एक प्रेमाइस के एरिया तक ही दी जाती है, बहुत पास मंत्रालय तक नहीं जाने दिया जाता है। लिहाजा जो सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट है मंत्रालय के पास भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है अजातिका, हम आपके पास लौटेंगे इस खबर पर अपडेट के लिए। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में एक अपडेट आ रही है, वहां से हंगामे की तस्वीरें भी सामने आ रही है, ये हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। सिलीगुड़ी की यह तस्वीर है जहां पर हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ पुलिस नजर आ रही है, दूसरी तरफ कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और यहां भगवा झंडे भी लहराए हुए नजर आ रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंदू संगठन के छात्र ये हो सकते हैं या कार्यकर्ता हो सकते हैं। सिलीगुड़ी में हंगामे की यह तस्वीर है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में पश्चिम बंगाल में बड़ा सियासी घमासान है। तृणमूल कांग्रेस जो सत्ताधारी पार्टी है और वहां बीजेपी के बीच घमासान है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की यह तस्वीर, सिलीगुड़ी में प्रदर्शन हो रहा है और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। तिरंगा झंडे के साथ साथ भगवा झंडे लेकर के भी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। यहां भी आरएएफ की तैनाती की गई है, पुलिस भी बड़े पैमाने पर तैनात दिख रही है, बैरिकेडिंग की गई है। आदिवासियों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज किया गया है और देखिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, पानी की बौछार की गई है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, खदेड़ा जा रहा है। आदिवासियों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज किया गया है। देखिए आंसू गैस के गोले भी यहां पर ऐसा लग रहा है दागे जा रहे हैं और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, खदेड़ा जा रहा है। पुलिस के हाथ में वाटर कैनन गन नजर आ रही है, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा रहा है, हाथों में बैटन्स हैं, लाठीचार्ज है, पूरे राइट गियर में नजर आ रहे हैं पुलिसकर्मी और आरएएफ के जवान और अब आगे चार्ज करते हुए दिख रहे हैं। बैरिकेडिंग को पार करके पुलिस के और आरएएफ के जो जवान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और ये सीधा सीधा संकेत है कि जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें यहां से तितर बितर करने की अब तैयारी है। पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल करके उन्हें खदेड़ा गया और अब पीछे से लाठीचार्ज किया जा रहा है। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं और लाठीचार्ज किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की तस्वीर, यहां बड़ा घमासान नजर आ रहा है। हालांकि प्रदर्शनकारियों को तितर बितर कर दिया गया है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। पुलिस और आरएएफ के जवान दिख रहे हैं। हालांकि पानी की बौछार के बाद वापस लौटते हुए प्रदर्शनकारी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां सचिवालय नबन्ना की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, यह जानकारी मिल रही है। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी की यह तस्वीर जहां पर आदिवासियों का यह प्रदर्शन और इस पर लाठीचार्ज किया गया है। सिलीगुड़ी की यह तस्वीर है, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जबरदस्त हंगामा हुआ है। देखिए पहली तस्वीर अब से कुछ मिनटों पहले की है जब बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, हिलाया जा रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त पानी की बौछार की गई। वाटर कैनन के जरिए जो दर्जनों प्रदर्शनकारी एक साथ यहां से बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे उन्हें खदेड़ दिया गया। उसके बाद प्रदर्शनकारियों की ओर से लाठीचार्ज किया गया। देखिए जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने पहला जो रास्ता था वो तोड़ दिया था, पहला बैरिकेड तोड़ दिया था। शुभाशीष मलिक इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभाशीष, क्या वजह है इन प्रदर्शन की और वहां पर अभी फिलहाल क्या हालात हैं? प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया गया दिखता है। चंदन जी, जैसे कि आरोप आ रहे हैं सिलीगुड़ी से पास में फांसीदेवा, यहाँ पे एक असेंबली कॉन्फ्रेंस है फांसीदेवा, और उस फांसीदेवा में एक आदिवासी समाज की एक महिला के ऊपर एक हिंसाकांड की घटना आ रही है सामने, और उस आरोप को सामने रखते हुए आदिवासी समाज के लोग आज वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे
उत्तरकन्या में मार्च कर रहे थे वो लोग, तभी देखा गया सिलीगुड़ी शहर में उन लोगों को ऊपर बैरिकेड लगा के पुलिस की तरफ से उन लोगों की ये जो वो जो मार्च करके जा रहे थे तब उनको रफ लगाया गया और उनको रोकने की कोशिश किया गया। वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पानी की बौछार किया गया है और लाठीचार्ज भी किया गया है पुलिस की तरफ से, ऐसा कि आरोप आ रहा है। और उसके अभी जो नजर आ रहा है कि वो लोग अभी वहाँ पे वो लोग तैनात है और वो जिस आरोप को सामने रखे कि आदिवासी समाज की एक महिला उनके ऊपर निपीड़न की घटना घटी है, ऐसा ही आरोप है। और उस आरोप को सामने रखते हुए वो लोग आज यहाँ पे मार्च करके आए हैं, उत्तर कन्या तक जा रहे थे, तभी एक से ज्यादा बैरिकेड वहाँ पे था। पुलिस की तरफ से वहाँ पे उन लोगों को रोकने की कोशिश किया गया। एक बैरिकेड तोड़ के जैसे आदिवासी लोग सामने आ रहे थे तभी पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया और पानी का बौछार भी किया गया है। बिल्कुल, हम पानी की बौछार देख पा रहे हैं और उस दौरान की तस्वीर जब पहले बैरिकेड को तोड़ दिया गया था, पहली लेन को तोड़ दिया गया था बैरिकेड की, उसके बाद पुलिस की ओर से पानी की बौछार की गई और उसके बाद वहां जो प्रदर्शनकारी थे वो तितर बितर हो गए हैं और उन्हें खदेड़ दिया गया है, नजर आ रहा है। हमने देखा है कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं और फुल राइट गियर में वहां पुलिस और साथ साथ अर्धसैनिक बल भी नजर आ रहे हैं। शुभाशीष, हाँ, जैसे कि देखा गया है कि यहाँ पे आंसू गैस का व्यवहार किया गया है, लाठीचार्ज किया गया है पुलिस के दौरान और पानी का बौछार भी किया गया है। लेकिन आदिवासी समाज के जो लोग हैं जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, आदिवासी समाज के महिला के ऊपर निपीड़न का घटना के आरोप सामने रखकर जी देखते हैं वो लोग अभी यहाँ पे मौजूद। बिल्कुल, हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। पहली तस्वीर जो कि दिल्ली में जेएनयू में हल्ला बोल हो रहा है, वीसी के बयान को लेकर के उनके इस्तीफे की मांग करते हुए अलग अलग छात्र संगठन के जो छात्र हैं वो उतरे हुए हैं सड़कों पर, प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वो बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन पुलिस ने बैरिकेड करके रोका हुआ है। और दूसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की है जहां पर आदिवासी महिला के ऊपर उत्पीड़न की घटना को लेकर के यहां प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन जब बैरिकेड तोड़ा गया तो पुलिस की ओर से यहां आंसू गैस की बौछार की गई है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, पानी की बौछार की गई है, लाठीचार्ज किया गया है। और दो जगह बवाल की ये तस्वीरें, एक दिल्ली के जेएनयू की और दूसरा सिलीगुड़ी की तस्वीरें। और अगर बात की जाए शुभाशीष इस पूरे हंगामे की, तो क्या इसमें कोई राजनीतिक एंगल भी है? क्या बीजेपी जो कि विपक्षी पार्टी है जो लगातार सरकार पर हमला बोल रही है, क्या वो भी इस प्रदर्शन में शामिल है या सिर्फ ये आदिवासियों का प्रदर्शन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर देखा जाए तो सामने वेस्ट बंगाल में असेंबली चुनाव आ रहे हैं और नॉर्थ बंगाल, यानी कि अगर बंगाल को आप दो हिस्से में देखेंगे, साउथ बंगाल और नॉर्थ बंगाल, तो दार्जिलिंग सिलीगुड़ी ये नॉर्थ बंगाल का जो सेक्शन है वहाँ पे भाजपा का प्रदर्शन अच्छा जाता है, क्योंकि नॉर्थ बंगाल में हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे 8 लोकसभा सीट में 6 लोकसभा सीट अभी भी भाजपा के पास है। 2019 के हिसाब से 7 लोकसभा सीट भाजपा के पास था। तो ये जो सिलीगुड़ी है वहाँ पे भी ठीक है शुभाशीष, आपके पास हम लौटेंगे। हमारी सहयोगी अजातिका भी दिल्ली से जेएनयू में जो प्रदर्शन हो रहा है उस खबर पर अपडेट दे रही हैं। अजातिका, वहां पर हम देख पा रहे हैं कि हालात काफी तल्ख हो गए हैं और किसी भी पल यहां ऐसा लग रहा है कि पुलिस की ओर से एक्शन लिया जा सकता है या फिर हालात अभी सामान्य हुए हैं? क्या हालात है अभी वहां? बिल्कुल बिल्कुल चंदन, देखिए जो ताजा विजुअल्स आए हैं उसमें आपको नजर आएगा कि जो जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और बैरिकेड तोड़ने की कोशिश यहाँ पर नजर आ रही है। विजुअल्स आप लगातार दर्शकों को दिखाइएगा, साझा किए गए हैं और इसमें नजर आ रहा है कि जो बैरिकेड है कई लेयर के, मल्टीपल लेयर के बैरिकेडिंग बनाए गए थे जिन्हें स्टूडेंट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही चंदन, दर्शकों को ये भी बता दें कि अब से कुछ देर पहले की भी तस्वीरें आई थी जहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स लाठी के साथ भी तैयार नजर आ रहा था और आंसू गैस के गोले के साथ भी। तो यानी कि जरूरत पड़ने पर लाठी चार्ज भी हो सकता है और आंसू गैस के गोले भी दागे जा सकते हैं। और हमें जो जेएनयू के कुछ स्टूडेंट्स हैं सूत्रों के हवाले से ये जरूर बता रहे हैं कि कुछ लोगों पर लाठी चार्ज हुआ भी है। हालांकि ग्राउंड से इसकी पुख्ता जानकारी अब भी आनी बाकी है, लेकिन जानकारी अब तक यही मिल रही है कि लाठी चार्ज भी कुछ स्टूडेंट्स पर हुआ है। जाहिर तौर पर देखिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की जो वीसी है कुलपति प्रोफेसर शांति श्री पंडित, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर मुख्यतः ये प्रदर्शन हो रहा है। वहीं दूसरा जो मांग है इन स्टूडेंट्स की ये भी है कि जो यूजीसी के नियम लागू किए गए, जो नियम लाए गए थे उन्हें लागू किया जाए जल्द से जल्द। उन नियमों में कोई ढिलाई भी ना की जाए, उन नियमों को और सख्ती से
उनका पालन किया जाए, जिसे रोहित एक्ट भी बोलते हैं। तो रोहित एक्ट को और ज्यादा मजबूत किया जाए, ये पीड़ितों की आवाज बनता है रोहित एक्ट। ये कहीं ना कहीं जो लोग, ठीक है, वो मामला जातिका निश्चित तौर पर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए हम उसे छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ शांतिश्री पंडित के बयान को लेकर के बड़ी संख्या में हम छात्र देख पा रहे हैं यहाँ पर इकट्ठा है, और हजारों की संख्या में ये छात्र हैं। कहना गलत नहीं होगा, अतिरेक नहीं होगा। और दूसरी तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को आजादी का दिखा रहे हैं, जो कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से आ रही है। यहाँ पर आदिवासी महिला के ऊपर अत्याचार की घटना को लेकर के बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे सहयोगी शुभाशीष भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शुभाशीष, अभी क्या तस्वीरें हैं? वहां पर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया गया है और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कई घंटों से ये प्रदर्शन चल रहा है, और जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि आदिवासी समुदाय की एक महिला के ऊपर उत्पीड़न की घटना को सामने रखकर आदिवासी समुदाय के लोग आज सड़कों पर उतर आए हैं, और वो लोग उत्तर कन्या तक जा रहे थे। तभी यहाँ पे देखा गया कि पुलिस की तरफ से उनको रोकने की कोशिश किया गया। जैसे कि एक बार पहला बैरिकेड उन लोगों ने तोड़ के वो जैसे कि आगे बढ़ने की कोशिश किया, तो पहले आंसू गैस से गोली उन लोगों के ऊपर दागा गया। फिर उनके ऊपर देखा गया कि लाठीचार्ज शुरू किया पुलिस ने, और पानी की बौछार भी किया गया। फिर भी आदिवासी समुदाय के लोग वो यहाँ पे तैनात है, अभी भी प्रदर्शन जारी है। और हम देख रहे हैं कि अभी वो लोग जो है वो लोग भटके हुए हैं थोड़ा, लेकिन वो लोग अभी भी यहाँ पे मौजूद है सिलीगुड़ी में, और वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि आज का ये जो उनका प्रदर्शन है वो प्रदर्शन सफल करने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर, पहली तस्वीर, और जेएनयू में हालात यहाँ बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये दोनों तस्वीरें ये सिलीगुड़ी की हैं, जहां पर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई थी। तो दो तस्वीरें जेएनयू में छात्रों के हल्ला बोल की, और दूसरी तस्वीर सिलीगुड़ी में आदिवासियों ने जो हुंकार भरी है। दो जगह जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। दोनों तरफ यह देखा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर पुलिस की तैनाती की गई है। हालांकि जेएनयू में अभी स्थिति तनावपूर्ण जरूर बनी हुई है, लेकिन सिलीगुड़ी में हालात, यहां पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया, पानी के बौछार की गई है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। दिल्ली के जेएनयू में छात्र संगठनों का प्रदर्शन, पुलिस ने बैरिकेडिंग करके छात्रों को रोका हुआ है। वीसी शांतिश्री पंडित के बयान का विरोध कर रहे हैं छात्र, और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, जेएनयू में बड़ा बवाल चल रहा है, और बैरिकेडिंग करके पुलिस ने छात्रों को फिलहाल रोका हुआ है। वीसी के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन छात्र संगठनों में लेफ्ट से जुड़े हुए एसएफआई, आईसा जैसे संगठन तो है ही, साथ ही कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई भी विरोध प्रदर्शन में शामिल है। कुछ दिनों पहले जो शांतिश्री पंडित का एक बयान था, जिसमें उन्होंने दलितों और ब्लैक्स की तुलना की थी, और उसमें विक्टिमहुड वाली बात कही थी, इसी को लेकर के विरोध कर रहे हैं छात्र, और मांग कर रहे हैं उन्हें हटाया जाए। देखिए, बैरिकेडिंग यहां पर दिख रहा है कि टूटता हुआ भी दिख रहा है, और दूसरी तरफ जो छात्रों की संख्या है ये बहुत ज्यादा है। वीसी के बयान को देखिए, यहाँ छात्रों को अब डिटेन किया जा रहा है। ये भी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। अजातिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अजातिका, तस्वीरों में देख रहे हैं हम छात्रों को डिटेन किया जा रहा है, एक्सप्लेन करें, बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल चंदन, देखिए छात्रों को डिटेन किया जा रहा है, और क्योंकि छात्रों का जो प्रदर्शन है ये शिक्षा मंत्रालय तक जाना है, बहुत लंबा मार्च था। मंत्रालय तक सीधे तौर पर इजाजत नहीं होती है प्रदर्शन की, पहले से इंटिमिडेट करना होता है, और क्या जानकारी उन्होंने दी थी, क्या प्रदर्शन के लिए उन्हें इजाजत मिली थी या नहीं मिली थी, इसकी भी जानकारी मीडिया के साथ जेएनयू एसयू ने साझा नहीं की है। लिहाजा उन्हें यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। इस तरह से प्रदर्शन जो है वो और उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। इसमें कोई अशांति ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको भी मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट्स को फिलहाल डिटेन करते हुए जो पुलिस है वो नजर आएगी। आरपीएफ की भी मौजूदगी है, और महिला पुलिस बल जो है वो भी इस मौके पर आपको नजर आएंगी, दर्शकों को नजर आएंगी। और साथ में उनके हाथों में भी देखिए डंडे भी नजर आ रहे हैं, लाठियां भी नजर आ रही है, और साथ ही आंसू गैस की भी तैयारी की गई है। तो यानी अगर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, ये जो मल्टीपल लेयर यहाँ पर तैयार किया गया है, अगर उसको पार करते हैं तो उसका खामियाजा बहुत बुरा हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। लिहाजा इस लॉन्ग मार्च को, जिसे नाम दिया गया था, कई किलोमीटर का ये मार्च था, जो साबरमती ढाबा जेएनयू से शुरू होकर शिक्षा मंत्रालय तक जाना था, जिसमें लेफ्ट संगठन और साथ में एनएसयूआई भी शामिल है। लेफ्ट संगठन की बात करें तो आईसा, बप्सा, एसएफआई, तमाम जो खास तौर पर स्टूडेंट विंग है लेफ्ट संगठनों का, जो जेएनयू में हमेशा से प्रभुता पे रहे हैं, हमेशा से जीतते आए हैं और इस बार भी जीते हैं।
वो पूरा संगठन इस बार निकला है और बेहद आक्रोश में, बेहद गुस्से में निकला है। उनका कहना है कि जिस तरह से शांति पंडित यानी कि प्रोफेसर शांति पंडित जो कि कुलपति है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की, उन्होंने बयान दिया वो बेहद इनसेंसिटिव था और उस बयान को लेकर वीसी ने माफी नहीं मांगी है। लिहाजा स्टूडेंट उनकी ठीक है, छात्र मांग कर रहे हैं कि वीसी का इस्तीफा हो। इन सब के बीच जातिका दूसरी तस्वीर जो हम बंगाल से दिखा रहे हैं, वहां भी सिलीगुड़ी में जबरदस्त हंगामा हो रहा है, जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, पानी की बौछार की जा रही है। आदिवासी समाज के लोग सड़कों पर उतरे थे प्रदर्शन करने के लिए। वहां महिला के साथ अत्याचार का मामला सामने आया और इसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और पुलिस की ओर से पूरी तैयारी की गई थी। राइट गियर में पुलिस थी, साथ ही साथ आरएएफ के जवान भी तैनात थे और जब बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई है, पहली तस्वीर देखिए जिसमें झंडा लिए हुए, भारत का तिरंगा झंडा लिए हुए बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी थे, ये सैकड़ों की तादाद में आगे बढ़ रहे थे। जो बैरिकेडिंग की गई थी उसको हिला करके तोड़ दिया गया था और जैसे ही वो आगे बढ़े उसके बाद जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस थी वहां से पानी की बौछार शुरू कर दी गई, क्योंकि ये समझ में आ रहा था कि प्रदर्शनकारी उग्र हैं और पुलिसकर्मियों ने उसके बाद वहां पर पानी की बौछार की। उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और फिर लाठीचार्ज किया गया है। और ये पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि यहां बड़ी संख्या में आदिवासी संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता पहुंचे थे और बीजेपी की ओर से भी इस बंद को, जैसा कि हमारे सहयोगी शुभाशीष बता रहे थे, वो यहां पर राजनीतिक तौर पर ठीक ठाक मजबूत है, लिहाजा सरकार को घेरने की कवायद की जा रही थी। और देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। पुलिस जब आगे चार्ज कर रही थी, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। इन दोनों बड़ी खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आप भी बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। और इस वक्त और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल से संबोधित कर रहे हैं। Now, we are pleased to announce that a variety of agreements will be signed by the State of Israel and the Republic of India, agreements that will strengthen our partnership, drive innovation, and deepen the bond between Jerusalem and New Delhi. We will now begin the signing of these agreements in the presence of both Prime Ministers. The Cultural Exchange Program and the Memorandum of Understanding to the India-Israel Innovation Center for Agriculture will be signed by the Minister of Foreign Affairs, Mr. Gideon Sa'ar, and External Affairs Minister, Mr. Jai Shankar. Please take the stage. हस्ताक्षर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इजराइल के दौरे पर पहुंचे हैं, यहां सांस्कृतिक आदान प्रदान तो हो ही रहा है, साथ ही साथ अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी हो रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर नजर आ रहे हैं और इजराइल में मंत्री के साथ में उनका समझौतों पर हस्ताक्षर का यह सिलसिला चालू है। Thank you both. Thank you. You can exit the stage now as we continue. The Memorandum of Understanding in the field of geophysical exploration will be signed by the Energy and Infrastructure Mr. Eli Cohen and External Affairs Minister Mr. Jai Shankar as well. Please take the stage as well. अब ऊर्जा के क्षेत्र में जो साझेदारी हो रही है, समझौते हो रहे हैं, उससे जुड़े हुए समझौतों पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। भारत और इजराइल के बीच न सिर्फ रक्षा बल्कि कृषि और ऊर्जा के क्षेत्र में भी कई समझौते हो रहे हैं। Thank you both. And now, the Memorandum of Understanding for Development of the National Maritime Heritage Complex in Lothal will be signed by the Minister of Heritage, Mr. Amichai Eliyahu, and the External Affairs Minister, Mr. Jai Shankar. Please take the stage. Thank you. अलग अलग समझौतों पर हस्ताक्षर का सिलसिला लगातार जारी है। इजराइल की ओर से अलग अलग मंत्री हैं, जबकि भारत की ओर से वहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ of horizon scanning will be signed by the Minister of Innovation, Science and Technology, Ms. Gila Gamliel, and External Affairs Minister Mr. Jai Shankar. Please take the stage. तो देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में, इसके अलावा नवाचार के क्षेत्र में यानी इनोवेशन के क्षेत्र में भी कई समझौते हो रहे हैं और भारत और इजराइल के बीच चर्चा बहुत ज्यादा होती है रक्षा क्षेत्र की, लेकिन तकनीक के मामले में इजराइल काफी उन्नत है और भारत के साथ
समझौते And now अलग the अलग क्षेत्रों में हो रहे memorandum हैं। of understanding on cooperation in the field of fisheries and aquaculture will be signed by Minister of Agriculture and Food Security, Mr. Avi Dichter, and the External Affairs Minister, Mr. Jai Shankar. Please take the stage. तो भारत और इजराइल के बीच समझौतों का सिलसिला लगातार जारी है। इस बड़ी खबर पर भी हमारी नजर बनी हुई है, आप भी बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। बड़ी खबर आ रही है, भारत और इजराइल के बीच कई समझौते हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू के बीच भी वार्ता हुई है। अब से थोड़ी देर में भारत और इजराइल का साझा बयान आने वाला है और इससे पहले लगातार समझौते हो रहे हैं। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर और इजराइल की ओर से अलग अलग विभागों के जो मंत्री हैं, मंत्रालयों के मंत्री हैं, वो इन समझौतों को पूरा कर रहे हैं। भारत और इजराइल के बीच अलग अलग क्षेत्र में समझौते हुए हैं, कृषि से लेकर के वाणिज्य और इसके अलावा विज्ञान और इनोवेशन से जुड़े हुए कई समझौते हुए हैं। अब से थोड़ी देर में भारत और इजराइल का साझा बयान होगा। भारत और इजराइल के बीच जो संबंध हैं वो काफी मजबूत हो रहे हैं, नए स्तर पर पहुंच रही है साझेदारी, और इस क्षेत्र में सिर्फ रक्षा क्षेत्र नहीं बल्कि अलग अलग जो विकास के पहलू होते हैं उन सब पे भारत और इजराइल के बीच संबंधों को मजबूत किया जा रहा है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन हो रहे हैं। This is an amazing visit, an amazing conclusion to an amazing visit. It was short, but extraordinarily productive and also extraordinarily moving. I think there wasn't a dry eye left in Israel after your moving statement yesterday in the Knesset. And I can tell you that since then we've had also the opportunity to not look all deep into our hearts, but also into our remarkable minds that we have in our two countries. We saw an exhibit of innovation that excites imagination beyond belief. We spoke about cooperation with the extraordinarily talented people of India. और भारत के लोग बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और वो बहुत ठोस प्लान पर काम कर रहे हैं। और अगर हम बात करें और कृषि की बात की जाए तो हम उसमें भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और भारत के लोग जो हैं वो प्लान तय तो वो ऐसे उत्पाद चुनते हैं जो कि पानी की खपत वहां निश्चित होती है। और जब हम बात करते हैं कि बिल्कुल वो तय तरीके से खेती करते हैं तो इसमें भारत काफी आगे है। और इजराइल के जितने भी छात्र हैं उनको ये सब देखना चाहिए, समझना चाहिए। और भारत में बहुत ही ज्यादा क्षमताएं हैं। और अगर और हम अगर भविष्य की बात करें तो भविष्य उनका है जो कि इनोवेशन करेंगे यानी नवाचार करेंगे। भारत और इजराइल दोनों मिलकर के इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और भारत और इजराइल दोनों बहुत समृद्ध सभ्यताएं हैं और हम बिल्कुल इस बात को लेकर दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि हम साथ आगे बढ़ेंगे और मिलकर आगे बढ़ेंगे। और हम चाहते हैं कि G2G मीटिंग यानी सरकार और सरकार G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये बातचीत होती रहेगी। और जो यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल मौजूद है वो इसमें आगे बढ़ते रहेंगे। और आपकी जो सरकार है बहुत वो अच्छे तरीके से काम कर रही है। Now it gives me thoughts. I don't want you to worry about it. Don't worry about it. But in fact, और लेकिन हम ये जानते हैं कि हमने जिन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं हम चाहते हैं कि सरकारों के बीच आदान प्रदान होता रहे और बेहतर तरीके से आगे हम बढ़ते रहें। और इससे हमारे जो संबंध है उनको और मजबूती मिलेगी। हम चाहते हैं कि एक दूसरे के लिए समृद्धि के लिए हम काम करें। और हम मानते हैं कि जब तक ये समझौता ये दौरा पूरा होगा भारत के हम बहुत ऋणी हैं। और हमारे साथ भारत के प्रधानमंत्री हैं जो कि एक महान हस्ती हैं। और हम पहले भारत के जो रेस्टोरेंट तेल अवीव में है वहां पर हम मिले थे और ये काफी अच्छा था। First of all, the food was unbelievable. और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत का जो खाना है वो लाजवाब होता है। So it was a great first date. Not only हम लोगों की पहले जो मुलाकात थी ये बहुत ही अच्छी थी। So obviously I'm indebted to you
as are और my children. निश्चित And तौर I पर want मैं to, और मेरे want जो to tell you how बच्चे हैं deeply वो from भी the heart भारतीय खाने को we बहुत feel पसंद करते both हैं our personal friendship और हमारी and जो the निजी friendship दोस्ती between है our governments वो बहुत अच्छी and है, our हमारे peoples सरकारों के बीच and बहुत may this, अच्छा continue तालमेल है to flourish और हम चाहते हैं कि इसको and हम strengthen करते रहेंगे, as I'm आगे इसे sure आगे it will as a बढ़ाते रहेंगे result of ताकि this visit. दोनों देश जो हैं तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े। Thank you all. बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलो यूज योर एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री और मेरे मित्र नेतन्याहू, मिसेज नेतन्याहू, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, शालोम। मेरे और भारतीय डेलीगेशन के गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू का एक बार फिर हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 9 वर्ष पहले मुझे इजरायल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला था। एक बार फिर इजरायल की ऐतिहासिक भूमि पर कदम रखना मेरे लिए गर्व और भावुकता का क्षण है। कल मुझे इजरायल के पार्लियामेंट को संबोधित करने का अवसर मिला। वहां मुझे स्पीकर ऑफ द क्नेसेट मेडल से भी सम्मानित किया गया। मैं इस सम्मान के लिए क्नेसेट स्पीकर महोदय, मेरे मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजरायल के लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और इसे 140 करोड़ भारतवासी और भारत इजरायल मित्रता को मैं समर्पित करता हूं। फ्रेंड्स, हमारे संबंध गहरे विश्वास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं की मजबूत आधारशिला पर आधारित है, उस पर स्थापित है। हमारे रिश्ते समय की हर कसौटी पर खरे उतरे हैं। आज हमने अपनी टाइम टेस्टेड साझेदारी को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह निर्णय दोनों देशों के लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने अपने सहयोग को नई दिशा और तेज गति देने पर चर्चा की। हमारा आर्थिक सहयोग ग्रोथ और शेयर प्रॉस्पेरिटी का इंजन बना हुआ है। बढ़ावा देने के लिए हमने पिछले वर्ष बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किया। हम शीघ्र ही एक म्यूचुअली बेनिफिशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी अंतिम रूप देंगे। टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का केंद्र है। आज हमने
क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे एआई, क्वांटम और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। मुझे खुशी है कि इजरायल में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए समझौता किया गया है। डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में भी हम अपने अनुभव साझा करते हुए लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रक्षा के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना विश्वसनीय सहयोग रहा है। पिछले वर्ष हुए एमओयू से इसमें नए आयाम जुड़ेंगे। हम मिलकर जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। साथ ही हम सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच कृषि सहयोग का लंबा और सफल इतिहास रहा है। आज हमने इस सहयोग को फ्यूचरिस्टिक दिशा देने का संकल्प लिया है। इजरायल के सहयोग से भारत में स्थापित सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हमारी मित्रता के उत्तम उदाहरण है। इनकी सफलता देखते हुए हमने इनकी संख्या 100 तक ले जाने का 100 तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर भी काम कर रहे हैं। इससे इजरायली टेक्नोलॉजी भारत के गांव-गांव तक पहुंचेगी और लाखों किसानों की आय और उत्पादकता में बहुत बढ़ोतरी होगी। हम मिलकर फ्यूचर रेडी फार्मिंग सॉल्यूशंस भी विकसित करेंगे। भारत में इंडिया इजराइल इनोवेशन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर की स्थापना इस सहयोग के लिए मजबूत आधार प्रदान करेगी। फ्रेंड्स, हमारे पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। 2023 में हुए मैन पावर मोबिलिटी एग्रीमेंट के माध्यम से भारत ने इजरायल के कंस्ट्रक्शन और केयर गिवर सेक्टर्स में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय कामगारों ने अपनी मेहनत, प्रतिबद्धता और कौशल से विश्वास अर्जित किया है। मुझे खुशी है कि इस सहयोग का विस्तार कॉमर्स और सर्विसेज जैसे क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। दोनों देशों के युवाओं, रिसर्चर्स और इनोवेटर्स को जोड़ना हमारी मुख्य प्राथमिकता रही है। इस दिशा में आज हम इंडिया इजराइल एकेडमिक फोरम की स्थापना कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हमने क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए हम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमैक और इंडिया इजराइल यूएई यूएसए यानी I2U2 पर नई गति से आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, भारत और इजराइल पूरी तरह से स्पष्ट है कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
हम कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद और उनके समर्थकों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता से भारत के सीधे सुरक्षा हित जुड़े हैं। इसलिए हमने शुरुआत से ही संवाद और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है। यही ग्लोबल साउथ और पूरी मानवता की पुकार है। भारत की सोच स्पष्ट है। ह्यूमैनिटी मस्ट नेवर बिकम अ विक्टिम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। गाजा पीस प्लान से शांति का एक रास्ता बना है। भारत ने इन प्रयासों का पूर्ण समर्थन किया है। भविष्य में भी हम सभी देशों के साथ संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। एक्सेलेंसी, माय डियर फ्रेंड, आपकी आत्मीयता और गर्मजोशी ने मेरी यात्रा को यादगार बना दिया है। मैं एक बार फिर आपसे और इजराइल के लोगों से जो प्यार मिला है, जो स्नेह मिला है, जो सम्मान मिला है, इसके लिए हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तोदा रब्बा। Thank you, everyone, for joining us today. I ask you to just remain seated, please, both Prime Minister Netanyahu and Prime Minister Modi, before they have departed. So just remain in your seats. Thank you very much. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है और यहां पर बताया कि भारत और इजराइल के रिश्ते कितने मजबूत हैं और साथ ही साथ एक बार फिर से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया है और आतंकवाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। प्रधानमंत्री ने इजराइल की धरती से भी दोहराया है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आप भी बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।